Jai Hind everybody. I hope you all are very happy. It's been a long break for our classes, but don't worry. We are back again to our Sanskrit series, class number 3. Okay, so let's get directly to our topic. लास्ट 2 क्लासेस में हमने स्वर और व्यंजन, संस्कृत वर्णमाला, बेसिकली संस्कृत अल्फ़ाबेट्स को हम सीख रहे हैं। स्वर और व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या स्वर होता है, कितने व्यंजन होते हैं, कैसे उनको प्रोनाउंस करना है, वो हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था। आज हमारी क्लास का टॉपिक है स्वर एवं व्यंजनों के भेद। भेद मतलब टाइप्स, ठीक है। अलग से कोई टाइप्स नहीं है। अगर उन्हीं स्वर, जितने हमने स्वर पढ़े और जितने हमने व्यंजन पढ़े, उन्हीं को क्लासीफाई अलग अलग अगर हमें करना हो तो हम किस बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो लेट्स डायरेक्टली गो टू आवर टॉपिक। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। ये देखिए, स्वर हमने देख लिए थे लास्ट क्लास में। आज देखिए स्वर के भेद, ठीक है। तो स्वर के 3 भेद यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है, इसको आप पढ़ेंगे रस्व। क्या पढ़ेंगे? रस्व, हस्व नहीं। हाँ, ये ह नहीं है, ये ह नहीं है, इसमें ह प्लस र भी इसमें जोड़ा हुआ है। ह्रस्व, क्या बोलते हैं इसको? ह्रस्व। फिर दूसरा जो है वो है दीर्घ। और तीसरा टाइप जो है स्वर का वो है संयुक्त। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अभी क्या होते हैं, तो नीचे इनकी डिफाइन लिखी है। जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वे होते हैं ह्रस्व स्वर। अगेन, जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय, बेसिकली हम जो 3 टाइप ऑफ स्वर बना रहे हैं उसके क्लासीफाई करने का बेसिस हमारा है टाइम, कि उनको उच्चारण करने में, उनका प्रोनाउंसिएशन करने में हमें कितना टाइम लगता है। तो एक मात्रा का समय लगता है, मतलब जिन वर्णों में सिर्फ एक ही मात्रा है ऐसे वर्णों को हम कहते हैं ह्रस्व। मैंने आपको बताया था पहले भी उच्चारण करते समय कि छोटा हम कहते हैं ना, छोटा, ये अ छोटा है और ये आ बड़ा है। तो संस्कृत में छोटे नहीं बोलते हम, छोटे स्वर को हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ये देखिए ह्रस्व स्वर, ठीक है। छोटा स्वर मतलब ह्रस्व स्वर। और बड़ा स्वर, अ छोटा है, आ बड़ा है, तो छोटे अ को हम बोलेंगे ह्रस्व अ, बड़े आ को हम बोलेंगे दीर्घ अ। आगे से ध्यान रखना, मैंने बोला ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर, दीर्घ स्वर मतलब बड़ा स्वर। जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर हैं। देखिए 5 ह्रस्व स्वर हैं आपके, अ, ई, उ, री और री। क्या बोला? अ, ई, उ, री और री, ठीक है। 5 अक्षर, क्योंकि इनमें कोई बड़ी मात्रा है नहीं। अ, ई, उ, री, ये तो मैं आपको उच्चारण के समय बताया था कि वैसे भी छोटे हैं, मतलब ह्रस्व स्वर हैं। ये री कहाँ से आ गया? इसका तो कोई बड़ा भाई भी नहीं है, कोई बड़ी मात्रा वाला स्वर भी नहीं है। तो ये संस्कृत भाषा में ऐसे ही प्रयोग इस वर्ण के साथ होता है कि इसको हम ह्रस्व स्वर में गिनते हैं। तो 5 ह्रस्व स्वर कौन से हो गए? अ, ई, उ, री। जो स्वर एक मात्रा से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। अगले स्वर का जो टाइप हमारा वो है दीर्घ स्वर। क्या बोला? दीर्घ स्वर मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं हम? बड़ी मात्राएं, बड़े अक्षर। देखो, जिन स्वरों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है वे हैं दीर्घ स्वर। क्या बोला? जिन स्वरों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, मतलब जैसे हमने रस्व में बोला था अ, तो इसका बड़ा भाई हो गया आ, एल्डर सिबलिंग, एल्डर ब्रदर। ई का बड़ा होता है ई, ऊ का बड़ा हो गया ऊ, री का बड़ा हो गया री। और री तो हमने बताया था आपको, देखो री का तो कोई भेद होता नहीं है, ये री तो अलग है, ठीक है। री और री है दो, री का तो कोई है नहीं, री अलग है। तो री अकेला हमने ले लिया किस में? ह्रस्व में। और री का बड़ा भाई री हमने किस में लिया? दीर्घ में। तो मतलब जो बड़े हैं जिनमें 2 मात्रा है, अ में 2 मात्रा है, आ में 2 मात्रा है कि नहीं है? अ प्लस आ। ई में 2 मात्रा है कि नहीं? ई प्लस ई। ऊ में 2 मात्रा है कि नहीं? छोटा ऊ प्लस ऊ, री, ठीक है। तो जिनमें एक ही मात्रा लगी है, आपको तो हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, वैसे ही सेम चल रहा है, अभी तक कुछ भी नया नहीं आया है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर हमारे 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। अंत में संयुक्त। ये क्या नई चीज़ है? देखिए, संयुक्त मतलब होता है मिश्र, मतलब मैशअप। सॉन्ग सुनते हैं आप लोग आजकल मैशअप के, वैसे ये मैशअप है जो 2 स्वरों को मिलाकर बने हों। मतलब 2 स्वर जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको मिलाकर जो बनते हैं। हमने बोला ए, आई,
ओ और औ। मतलब जो ये हमारा ए है, ये ए, इसका बड़ा कौन है? आई। और ओ, इसका बड़ा कौन है? औ। मतलब ये जो स्वर है ना, इनको हम ह्रस्व दीर्घ में क्यों डाला? क्योंकि दो स्वरों को मिला के ही बने हैं। ए में आई, ए और ए जोड़ के बनेगा आई, ओ जोड़ के बनेगा औ। ठीक है, तो ये अब ये अ और आ तो अपने आप में अलग अलग हैं, लेकिन ए आई बड़ी आई जो बनेगा ना, ये जो बड़ा आई है वो आई नेचुरली बड़ा नहीं है, उसमें 2 बार ए जोड़ने पर वो आई बनता है। और जो औ है आपका ये औ वैसे ही बड़ा नहीं है, इसमें 2 बार ओ जोड़ोगे आप तो ओ प्लस ओ जोड़ने से औ बनेगा। दो चीज़ों को जोड़ने पर हमारे 4 स्वर बनते हैं, ए आई ओ औ, इसलिए हो गए संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर हमारे जो बड़े स्वर वो 5 है, आ ई उ री, और हमारे 5 ह्रस्व स्वर है अ ई उ री। ठीक है, अभी के लिए आज के लिए इतना ही। बाकी व्यंजनों के क्या भेद होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी सबको जय जैन, कीप लर्निंग, बाय।